नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के बारे में, उनका आगे का प्लान क्या होना चाहिए। अभी तो आप लोग का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है और आप लोग के पास सिलेबस आ भी गया होगा। आप सब ने अपना सिलेबस तैयार कर लिया होगा या फिर देख लिया होगा PDF के रूप में, या फिर किसी तरह के माध्यम से आपने अपना सिलेबस को देख लिया होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि आगे जो आने वाला 1 से 2 मंथ है उसमें आपके साथ अभी क्या क्या होगा। कॉलेज में SBT द्वारा क्या क्या आपके लिए एक आगे का नोटिस आएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप जो सिलेबस को देखे हैं तो आप उसके बारे में बात करेंगे कि आप लोग को पढ़ना कैसे है, मतलब आगे का जो प्लान है किस तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है या फिर उसके ज़्यादा थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप लोग का जो है एग्ज़ाम होने में, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें ज़्यादा लेट नहीं है। हो सकता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो दिसंबर के लास्ट में होते होते आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब दिसंबर मंथ के लास्ट में या फिर जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर का। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का अभी से प्लान तैयार होना चाहिए, उसका रूटीन तैयार होना चाहिए कि अभी से दिसंबर तक कैसे कैसे जाकर सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो अभी आप सब ने सिलेबस को देखा होगा, तो सिलेबस सबसे पहले आप सिलेबस का एक फ़ोटोकॉपी, हार्ड कॉपी अपने पास रखें। फ़ोन में रखना उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितना आपके पास हार्ड कॉपी उसका होगा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन द कंपेरिज़न फ़ोन और में PDF होना। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। इसलिए आप खुद से उसको जो है लिख कर भी तैयार कर सकते हैं। जो दिया हुआ है आप उसको लिख कर कॉपी कर लीजिए, या फिर उसका जो है आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी उसको रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अभी आप सिलेबस अपना प्रिंट आउट पहले सबसे पहले करवा लीजिए। उसके बाद फिर आपका जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है आप उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है सारा चीज़ उसी के अंदर आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले बस आप सब सिलेबस को, अपना सिलेबस को फॉलो कीजिए। जैसे जैसे उसमें सारा दिया हुआ है चैप्टर वाइज, और उसके अंदर चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को आप पहले क्लियर करते। अब बात करते हैं कि अभी आप लोग का जो आगे क्या क्या होगा। अभी सबसे पहले बता दें कि अभी आप लोग का कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम जो होगा इंटरनल एग्ज़ाम वो कॉलेज में ऑफलाइन मोड में होगा। अब जो भी एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में ही होगा। अगर सिचुएशन जो है अगर लगातार अगर ऐसे ही बना रहेगा, अगर नॉर्मल सब धीरे धीरे होता रहेगा तो हर चीज़ ऑफलाइन ही होगा। और जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा कॉलेज में आपको देना पड़ेगा। और अभी इंटरनल एग्ज़ाम की अगर बात करेंगे तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है आपका अभी 1 से 1.5 मंथ बाद आपको हो सकता है कि कंडक्ट करवा लिया जाएगा, या फिर दीपावली छठ पूजा बाद उसकी छुट्टी के बाद जो उसका हॉलीडे होगा उसके बाद फिर हो सकता है कि कंडक्ट करवा लिया जा सकता है। ज़्यादा चांस है इसमें। ठीक है, ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, हर कॉलेज का डेट इधर उधर वेरी करता है, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब एक ही डेट के अंदर आसपास सब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, हम आप सबसे बोलना चाहेंगे कि इंटरनल एग्ज़ाम देने से पहले आप सबका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इंटरनल एग्ज़ाम होने से पहले अगर आप 75% सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे एक्सटर्नल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, और बहुत ज़्यादा ही मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आप लोग 75% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आपको जाके कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे अब एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम तो सबको पता ही है कि एक्सटर्नल जो होता है कॉलेज के बाहर होता है, उसका सेंटर बाहर जाता है, दूसरे कॉलेज में जाता है। हर कॉलेज का अलग अलग सेंटर बनाया गया है। मतलब नियर बाई जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है वहाँ पे सेंटर को भेजा जाता है, वहीं पे एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम सेमेस्टर का। इंटरनल जो होगा वो कॉलेज में होगा, अपना ही कॉलेज में होगा, यानी कि जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं उसी कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा उसका हर एक कॉलेज का नियर बाई जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है उसके उस कॉलेज के अंदर सेंटर
भेजा जाता है उसका हम, अगर आप लोग को पता नहीं है कि आप लोग कौन से कॉलेज, मतलब आपका जो कॉलेज है उसका कौन से कॉलेज में सेंटर जाता है, तो उसका हम वीडियो बना देंगे। जो दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर बात करेंगे कि अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ना है। तो बता दिए कि जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है बस उस टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो टोटल बस वही रहता है जो आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है। जो भी टॉपिक दिया हुआ है, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट उठाएंगे वो जो सिलेबस में सब्जेक्ट के अंदर जो एक एक टॉपिक करके जो उसमें बताया गया है कि इस चैप्टर के अंदर इतना, वही टॉपिक के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए सिलेबस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और बात करें कि अगर डीपली पढ़ने की बात हो, जैसे स्टूडेंट बोलेंगे कि डीपली पढ़ लेंगे तो आगे जाके हेल्पफुल होगा, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। डीपली अभी नहीं पढ़िएगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आप चाहें तो डीपली पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप अपना सिलेबस पे फोकस कीजिए, सिलेबस पे कॉन्सनट्रेट रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन को आप टच कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें और सही उसका आंसर दे सकें। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपका मार्केट में अवेलेबल हो गया होगा, और आप लोग अपना कोई भी बुक स्टोर से अपना एग्ज़ाम आइडिया या फिर क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर लीजिए, और परचेज करके आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें प्रीवियस ईयर 1-2 साल का प्रीवियस ईयर तो आप लोग का नहीं रह पाएगा। इसमें दिक्कत ये है क्योंकि अभी आप लोग का सिलेबस जो चेंज है, जो टॉपिक पिछले सिलेबस पुराने और जो ओल्ड सिलेबस है उससे रिलेटेड जो टॉपिक उसमें है वो सारा चीज़ उसमें दिया हुआ रहेगा, लेकिन जो भी नया टॉपिक उसमें आप लोग को ऐड किया गया आपके सिलेबस के अंदर, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका जो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, और कोई भी दिक्कत हो और इससे और भी कोई जो डाउट हो कि कैसे एग्ज़ाम ये सब होता है, वो सारा चीज़ डाउट अगर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रिज़ल्ट कैसे आता है, रिज़ल्ट आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी आएगा, प्रमोट हुए हैं आप लोग तो, लेकिन आप लोगों को तो ये आइडिया नहीं हुआ है कि, मतलब प्रैक्टिकली आप लोग का कोई आइडिया नहीं हुआ कि हम लोग का जो मार्क्स है किस बेसिस पे सारा चीज़ बना। तो रिज़ल्ट जैसे पब्लिश होगा उस पर भी आप लोग को बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि कौन सा मार्क्स किस बेसिस पे आप लोग को दिया गया है। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम में, अपकमिंग सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप लोग का मार्क्स पैटर्न क्या होगा, कि किस तरह से मार्क्स दिया जाता है, वो सारा चीज़ आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।